गेम्स के पिछले भाग में। तुम जहाज की तरफ तैरने की कोशिश करो, मैं तुम्हारी रक्षा करता हूँ। मुझे तुम्हारी सुरक्षा की जरूरत नहीं, तुम बस अपनी सुरक्षा के बारे में सोचो। समंदर बड़ा ही खूबसूरत है, लेकिन तुम्हें अकेलापन तो महसूस होता होगा। अब नहीं होता। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है, ये तुम्हें मेरी याद दिलाता रहेगा। तुमने मुझसे झूठ बोला। आयशा, मैं अपनी तलवार हटा लो बेटी। लड़ना बंद करो। मैं हमेशा जानता था तुम्हारा गुस्सा एक दिन मेरी जान ले लेगा। बाबा, आज से तुम हो काला खंजर। आयशा मर चुकी है, आर्यन भी मर चुका है, और अब उसके साथ ही राजकुमार बाहुबली भी मरेगा। अभी निकल जाओ यहाँ से। आर्यन, वो बहुत शक्तिशाली था, बहुत चालाक और चतुर भी मेरी रानी। हम उसे हरा नहीं पाए। यकीन था नहीं हरा पाओगी, पर वो जान लिया जो जानना चाहती थी। अब जाओ, अगले चाल को चलने की बारी आ गई है। रानी, आपने उसे तब क्यों नहीं मार डाला जब वो बेहोश था? ये खेल क्यों खेल रहे हैं? ये जिंदगी खेल ही है वंदिता, और माहिष्मती के राजकुमार के लिए बहुत बड़े बड़े खेल सोच रखे हैं। कयामत आने वाली है। राजमाता शिवगामी, खोखली धमकियां देना बंद करो। सीधे सीधे बताओ हमें इस बात का क्या मतलब है। कैसी कयामत आने वाली है माहिष्मती पर? प्रताप सिंह को आराम की जरूरत है, वो खड़े भी नहीं हो पा रहे। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं प्रभु जलदेव, मैं कोई खोखली बातें नहीं कर रहा। राजमाता शिवगामी देवी, इस महान राज्य माहिष्मती की रक्षक, मैं सरदार जोरावर की ओर से एक बुरी खबर लाया हूं। बोलते रहो। 7 दिन पहले हम पर एक विशाल सेना ने अचानक हमला बोल दिया। हम इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। वो तादाद में हमसे बहुत ज्यादा थे, और उनकी सेना में सिर्फ और सिर्फ औरतें थी। इतनी दिलेरी और साहस के साथ मैंने इससे पहले कभी औरतों को लड़ते नहीं देखा। सरदार जोरावर ने इससे पहले कभी हार नहीं मानी है। मैं सोच भी नहीं सकता घुटने टेकने में उन्हें कितना गुस्सा आया होगा। बड़े भारी मन से उन्होंने अपना राज्य उन्हें सौंप दिया, लेकिन इस दुश्मन को हमारा राज्य नहीं चाहिए था। वो चाहते थे कि हम बस एक संदेश पहुंचाने का जरिया बने, फिर वो बिना कुछ लिए चले जाएंगे। हमें बताओ वह संदेश क्या है? कि अगली बारी माहिष्मती की है। जोरावर औरतों के आगे हार गया क्योंकि वो कमजोर था। आप समझ नहीं रहे हैं प्रभु जलदेव, वो बिजली की तरह वार करती हैं। उनकी सरदार माहिष्मती फौलाद से भी ज्यादा ताकतवर है। उन्हें कम मत समझिए, वरना वो मौत बनकर सबको खत्म कर देंगी। सरदार जोरावर एक जांबाज योद्धा है, और हमारे वफादार साथी भी। इस धमकी को हमें हंसी में नहीं उड़ाना चाहिए। आने दो उन्हें। वैसे ये वीर रानी है कौन? हम उसकी सेना और इस बेवकूफ रानी को धूल चटा देंगे। उसका नाम क्या है? उसका नाम है महारानी कल्पना देवी। हाँ? नहीं, ये नहीं हो सकता। इतने सालों बाद राजमाता? कौन है वो माँ? उसने ऐसा संदेश क्यों भिजवाया? इससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं। माँ, हम माहिष्मती के राजकुमार हैं। हमें जानना है कि कौन। इस मामले को मुझे संभालने दो। इस बारे में एक शब्द भी किसी से मत कहिएगा प्रताप सिंह। मैं सोचती हूँ कि माहिष्मती का अगला कदम क्या होगा। यही मेरा वचन है, और मेरा वचन ही है शासन। माँ किस बारे में बात कर रही है मामा? ये रानी कल्पना देवी कौन है? मुझे बोलने की अनुमति नहीं है माँ, और राजमाता का चिंतित होना स्वाभाविक है। मुझे तुम्हारा तो पता नहीं बा, पर इस तरह हाथ पर हाथ रखकर बैठना मुझे पसंद नहीं। मुझे भी पसंद नहीं फल्ला। मैं जानता हूँ इस रानी कल्पना देवी के बारे में मुझे कहाँ से पता चल सकता है। कुछ दिनों के लिए जाना होगा। ठीक है भाई, तुम जा सकते हो, पर यह जरूरी काम पूरा करके ही लौटना। फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगा, और देखता हूँ यहीं से क्या क्या पता चलता है।
राजकुमार बाहुबली, अचानक यहाँ कैसे आना हुआ? आपको देखकर खुशी हुई। मुझे भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अब बताइए, इस विशाल पुस्तकालय में कैसे आना हुआ राजकुमार? मुझे एक रानी के बारे में जानकारी चाहिए। यहाँ जरूर मिल जाएगी राजकुमार। ज्वाला राज्यम के इस पुस्तकालय में हर एक चीज की जानकारी है। अगर वो सच में है तो उसकी जानकारी यहाँ जरूर होगी। पैर फिसल गया होगा। बचाने के लिए शुक्रिया, पर अब चाहूँ तो नीचे रख सकते। बाहु? तुमसे मिलकर अच्छा लगा सुजाता। कितने समय के लिए आए हो बाहु? मैं तुम्हें अपना नया आविष्कार दिखाना चाहती हूँ। वो जल्दी लौट कर देखूंगा सुजाता। इस वक्त जरूरी जानकारी लेनी है। हम मिलने के लिए तैयार तो हो गए, पर तुम्हारा इरादा क्या है नहीं जानते। हम उनके साथ कभी हाथ नहीं मिलाते जिनके बारे में कुछ नहीं जानते। हमें अपने बारे में बताओ। ये कहानी है अगार्ता की महारानी कल्पना देवी की। ये कहानी है मेरी। गरीब घर में पैदा हुई, परवरिश अगार्ता की सड़कों पर हुई। एक ऐसे राज्य में जिस पर राज कर रहे लोग अपनी ताकत और दौलत के घमंड में चूर थे, और मुझे चाहिए था अपना हक। रुक जाओ चोरनी। हर घर की तलाशी लो। राजकुमार तो ठीक है, उस चोरनी को ढूंढो, उसे इसकी सजा दी जाएगी। उस समय सोचा नहीं था कि एक मामूली सी चोरी मेरी जिंदगी बदल देगी। आने में देर कर दी। मैंने सारे पैसे खर्च कर दिए। पता नहीं तुमने मुझे कैसे ढूंढा, पर अब अपने सिपाहियों को कहो मुझे ले जाए। पर याद रखें कि सुबह होने से पहले मैं कैद से भाग जाऊंगी। जानता हूँ तुम ये कर सकती हो। और रही बात तुम्हें ढूंढने की, अब राजकुमार ने पूछा है तो कई लोग बताने के लिए आसानी से तैयार हो जाएंगे, या फिर पैसे देकर। वैसे मैंने दोनों का इस्तेमाल किया है। जानती थी अमीर जो चाहे खरीद सकते हैं। तो कहाँ है आपके सिपाही? आए और कैद कर ले जाए। कोई सिपाही नहीं है, बस तुम हो और मैं हूँ। ये सब आप क्यों कर रहे हैं राजकुमार? कौन सा खेल खेल रहे हैं? दुनिया का सबसे पुराना खेल। क्या आपको लगता है कि आपकी ये चाल मुझ पर असर करेगी राजकुमार? ये कोई चाल नहीं है। मैंने तुम जैसी लड़की पहले कभी नहीं देखी। तुम बहुत निडर हो, तुम्हें तो ढूंढना ही था। दोबारा मिलने की कोशिश की तो आपका गला चीर दूंगी। तुमसे दोबारा मिलने के लिए कोई भी कीमत देने को तैयार हूँ। आप बहुत बड़े मूर्ख हैं। उसने फूल उठा लिया। आज से पहले कभी किसी ने इतने प्यार से बात नहीं की थी, इतनी दया नहीं दिखाई थी। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। सच ये था कि मैं उनसे दोबारा मिलना चाहती थी। थोड़ा मुश्किल था, पर हमारे रास्ते एक होने ही वाले थे।
माँ, माँ, आप परेशान लग रही हैं। बताइए, आपकी परेशानी दूर करने के लिए मैं क्या करूं? ये परेशानी राज की है भल्ला। किसी दिन ये परेशानी जब तुम्हारे हिस्से आएगी तब जानोगे। इसे कोई दूर नहीं कर सकता। आप मुझे बताइए, ये रानी कौन है माँ? वादा करता हूं इस राज को राज ही रखूंगा। इस मामले से मैं खुद ही निपटूंगी। लेकिन माँ, मैंने अभी कहा ना भल्ला। तो ठीक है माँ, उम्मीद करता हूं कि आप अपना फैसला बदल दें। अपने पिता पर ही हाथ उठाएगा? तो इस तरह दबे पांव आना बंद कर दीजिए पिताजी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? शिवगामी तुम्हें कल्पना देवी के बारे में कभी कुछ नहीं बताएगी। आप जानते हैं, है कि नहीं? तो बताइए, आप क्या जानते हैं? नहीं, दरअसल मैं... आपको किसी मामूली औरत से डर लग रहा है पिताजी? वो कोई मामूली औरत नहीं है। अगर तुम उससे मिले होते तो ऐसा कभी नहीं कहते। बताइए मुझे, बताइए। ठीक है, आओ मेरे साथ। श्रुतसेन और मैं कई वर्षों तक मिलते रहे और एक दूसरे से प्यार कर बैठे। वो युवक से जाबाज पुरुष बने और फिर वो राजा बने। और फिर वक्त आया जब उन्हें अपनी रानी को चुनना था। ये क्या मजाक कर रहे हैं महाराज? ऐसी बातों में मैं मजाक नहीं करता मंत्री महोदय। आप सड़क से उठाकर एक गरीब चोर को अपनी रानी नहीं बना सकते। प्रजा बगावत कर देगी। प्रजा इनसे प्यार करने लगेगी। कई सालों से राजा रानी प्रजा से दूर रहे हैं, लेकिन अब सब बराबर होंगे। आखिर प्रजा के पास कोई ऐसा होगा जो उनके दुख दर्द समझता होगा। कल्पना देवी मेरी बराबरी में मेरे साथ राज करेंगी। इन्होंने आपका दिमाग भ्रष्ट कर दिया है महाराज। अपने वश में करके आपको कठपुतली बना रखा है। बहुत हुआ, मैं इसके खिलाफ एक शब्द और नहीं सुनूंगा। मैं कोई कठपुतली नहीं हूँ। तो साबित कीजिए। इस जादूगरनी को वहीं भेज दीजिए जहाँ इसकी असली जगह है। जितना बोलना था तुम बोल चुके बुढ़े। अब कुछ भी कल्पना देवी के खिलाफ कहा तो सड़कों पर तुम नजर आओगे। अगर इस भिखारन से शादी कर ली तो आप इस राज्य को पूरी तरह बर्बाद कर देंगे। चेतावनी दी थी कि एक शब्द और मत कहना। इसकी जमीन जायदाद जब्त करके गरीबों में बांट दो और इसे सड़कों पर फेंक दो। आप पछताएंगे, दोनों पछताएंगे। खामोश, वरना तुम्हारी सांसें भी छीन लूंगा। दूसरे मंत्री अब ऐसी हिम्मत नहीं करेंगे। मुझे भी यही उम्मीद है। अब वो तुम्हारी बेइज्जती कभी नहीं करेंगे। वो आपने कैसे किया? मेरा मतलब उसका हाथ तोड़ना। बताइए। चाहो तो तुम्हें सिखा सकता हूँ। जल्द ही हमारी शादी हो गई। धीरे धीरे उन्होंने मुझे तलवारबाजी सिखाई, एक योद्धा की तरह लड़ना सिखाया। एक राजा की तरह राज करना सिखाया। राज्य खुश था, तरक्की कर रहा था, पर वहीं आस्तीन के सांप भी थे जो डसने को तैयार बैठे थे। जब वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाए तो उन्होंने राज्य को निशाना बनाया। औरत को बराबरी का दर्जा दिया जा रहा था। ये बात जब मंत्रियों से बर्दाश्त नहीं हुई तो उन्होंने गद्दारी की और दूसरे राजाओं के साथ हाथ मिला लिया। मेरे पति को उन्हीं की तलवार से मार डाला और तलवार को मेरे सामने फेंक दिया। एक श्रुतसेन ही तो थे जिन्होंने मुझे इज्जत दी, प्यार दिया। उन्हें इस बात से कभी फर्क नहीं पड़ता था कि इंसान कहाँ पैदा हुआ है, आदमी है या औरत, चोर है या राजा। वो मेरी जिंदगी थे। उनकी मौत तो मैं ज़ाया नहीं होने दूंगी। अकार्ता नहीं हारेगा। उनकी रानी की आखिरी सांस तक तो नहीं। हम हाथ पर हाथ धरे बैठकर इन हमलावरों को अपना राज्य छीनने नहीं देंगे। हमारे पति, हमारे पिता और हमारे बेटों की बलि ज़ाया नहीं होने देंगे। पर महारानी, हम उनसे कैसे लड़ें? सारे पुरुष युद्ध में मारे जा चुके हैं। तो फिर हम लड़ेंगे अपने बेटों के लिए, अपने पिता के लिए, अपने पति के लिए। हम लड़ेंगे ताकि उनका बलिदान खाली न जाए। अगार्ता के वीरों के नाम हथियार उठाओ, उनके लिए लड़ो। इन हमलावरों को बता दो कि जब तक अगार्ता की औरतों की एक एक सांस बाकी है, हमारा राज्य घुटने नहीं टेकेगा। अगार्ता के नाम, अगार्ता के नाम। उसके बाद क्या हुआ?
हमने हमलावरों को हराकर जहाँ से आए थे वहीं वापस भेज दिया। तो मेरे प्रस्ताव के बारे में क्या सोचा? हाँ, दरअसल हम अभी तुम नहीं बेवकूफ, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। तुम क्या कहती हो? आपकी कहानी बड़ी दिलचस्प है रानी कल्पना देवी। बस एक सवाल पूछना चाहती हूँ। ठीक है, पूछो। किस राज्य को आपने हराकर बेइज्जत करके जीत हासिल की? वो राज्य था माहिष्मति। माहिष्मति ने अगारता पर हमला किया, पर क्यों? औरतों की एक टोली ने हमारे वीर सिपाहियों को पछाड़ दिया, ये कैसे मुमकिन है? मैं उस जंग का हिस्सा था बच्चे। हमारी सेना ने जिसका सामना किया वो औरतें नहीं, बदले से भरी ज्वालामुखी थी। वो हम पर भूखी शेरनियों की तरह टूट पड़ी, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को रौंद रही थी। उसके बाद क्या हुआ? हमने उनके साथ समझौता कर लिया। मां, हमने तय किया कि एक दूसरे के राज्य पर कभी हमला नहीं करेंगे। पर हमने उन पर हमला किया ही क्यों था? आपने क्या किया था पिताजी? खैर छोड़ो, मसला ये है कि वो आ रहे हैं और हमने इतने शक्तिशाली सेना का सामना पहले कभी नहीं किया है। क्या उन सवालों का जवाब मिल गया जिन्हें आप ढूंढ रहे थे? हाँ, मिल गया सुजाता, पर इन जवाबों की वजह से और सवाल खड़े हो गए हैं। वही जवाब सबसे अच्छे होते हैं। आपने वादा किया था बाहू कि जाने से पहले मेरे नए आविष्कार को देखेंगे। ठीक है सुजाता, चलो। तो पेश है मेरा सबसे नया आविष्कार। ये तो आईना है। दुनिया का सबसे साफ आईना। हाँ, वो तो लग ही रहा है। लगता है तुम्हारा आईना कुछ ज्यादा ही साफ है। तुम एक बहुत अच्छी आविष्कारी हो सुजाता। तुम्हें मेरी योजना कैसी लगी आयशा, लुटेरों की रानी? हमसे हाथ मिलाओगी? बिल्कुल मिलाऊंगी रानी कल्पना देवी। आपकी योजना में पूरा साथ दूंगी, क्योंकि मुझे भी माहिष्मति से पुराना हिसाब चुकाना है।